इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन की जो बहाली आने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, इन्हीं से मैं आप लोगों को प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग इस बुक से अभी तक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और हम अभी यूनिट 4 देख रहे हैं। अभी हम लोग यूनिट 1, 2 और 3 और 4 ये सभी मिला करके हम लोग 930 प्रश्न देख चुके हैं। आप अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख लें, वहाँ आप लोगों को सारा वीडियो लाइब्रेरियन का प्राप्त हो जाएगा। आप लोग का मांग था कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए क्लास 20 तक मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आप नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले, वहां आप लोगों को सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। चलिए आज हम लोग 931वां प्रश्न देखेंगे। क्लास रेगुलर रहेंगे। अब आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत जल्द ही लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है। अब आप लोग कोई भी कमी कोताही मत कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 931वां प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज का प्रश्न 931वां देखते हैं। चलिए आज का 931वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 931वां प्रश्न देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे 930 प्रश्न जो हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे। आप लोग का जवाब अच्छा रहा। चलिए 930 का आंसर मैं बतला देता हूं। इसी तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा क्लास कैसा लगता है। जब मैं होमवर्क देता हूं आप लोग आंसर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग धैर्य रख करके पढ़ें, तैयारी करें, क्योंकि लाइब्रेरियन का बहाली बहुत दिनों बाद आ रही है बिहार में। इससे आप लोग को चूकना नहीं है। जब एक बार बहाली निकल जाएगी तो फिर इसका कोई अता पता नहीं होगा। इसलिए आप लोग को टारगेट लेना है। अगर आप इस बुक को पूरा कर लेते हैं तो आपको आने वाले आगामी जो लाइब्रेरियन का बहाली होने वाला, उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूँ। जहाँ तक भी होगा मैं पूरा मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। चलिए 930वां प्रश्न, आप लोग खुद समझदार हैं। आगे देखिए 930वां प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। बहुत सारा कमेंट बॉक्स में जवाब आया, अच्छा जवाब रहा। आप प्लेलिस्ट नहीं देखे तो जाकर के देख ले, वहाँ क्लास 20 तक आप लोग को प्लेलिस्ट प्राप्त हो जाएगा। आज हम लोग क्लास 21वां देख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी 930 प्रश्न। जल्दी जल्दी शेयर कर दें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर दें। 930 प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा गणेश भट्टाचार्य। क्या हो जाएगा? गणेश भट्टाचार्य आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आज का प्रश्न 931वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि पॉप्सी किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था। प्रश्न क्या है? 931वां कह रहा है कि पॉप्सी क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉप्सी किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था। तो 931 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। देखिए क्या है, तो इज नॉट बेस्ड ऑन एनी क्लासिफिकेशन मेथड हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 932वां प्रश्न क्या कह रहा है। 932वां प्रश्न कह रहा है कि KWIC इंडेक्सिंग को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। प्रश्न 932वां क्या कह रहा है, फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है KWIC इंडेक्सिंग को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है। तो 932 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो HP लोहान आंसर हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं HP लोहान आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 933वां प्रश्न क्या कह रहा है। 933वां प्रश्न कह रहा है कि HP लोहान द्वारा, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, HP लोहान द्वारा KWIC का विकास किस वर्ष किया गया था। प्रश्न फिर से देखिए, मैं आप लोगों को बतला देता हूं। प्रश्न 2 बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आगे देखिएगा 933वां कह रहा है कि HP लोहान द्वारा KWIC किसके द्वारा विकसित किस प्रश्न देखिए, कह रहा है कि HP लोहान द्वारा KWIC का विकास किस वर्ष से किया गया था। तो आंसर 933 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो 1958 ईस्वी में हो जाएगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा 934वां प्रश्न क्या कह रहा है। 934वां प्रश्न कह रहा है कि उद्दयन, क्या कह रहा है कि उद्दयन अनुक्रमणिका के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। प्रश्न फिर से देखिएगा 934वां क्या कह रहा है, उद्दयन अनुक्रमणिका के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। आंसर क्या हो जाएगा? 934 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा।
यूगिन गलफेल्ड आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 935वां प्रश्न क्या कह रहा है। 935वां प्रश्न कह रहा है कि यूनिटर्म इंडेक्सिंग के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। प्रश्न क्या है 935 यूनिटर्म इंडेक्सिंग के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। आंसर 935 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा मेटरमीप ट्यूब आंसर हो जाएगा। मेटाटाइमर ट्यूब आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 936वां प्रश्न क्या कह रहा है। यूनिटर्म इंडेक्सिंग प्रणाली किस वर्ष विकसित की गई थी। प्रश्न 936वां क्या कह रहा है। यूनिटर्म इंडेक्सिंग प्रणाली किस वर्ष विकसित की गई थी। आंसर 936 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 1935 ईस्वी में। क्या तो आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। आगे देखिएगा 937वां प्रश्न क्या कह रहा है। आधुनिक थीसॉरस क्या बोल रहा है। आधुनिक थीसॉरस का उपयोग 1852 में शुरू माना जाता है जब पीटर मार्क रेजेट ने शुरू किया था। प्रश्न फिर से देखिएगा आधुनिक थीसॉरस का उपयोग 1852 में शुरू माना जाता है जब पीटर मार्क से रोटेज ने शुरू किया था। तो 937 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है तो थीसॉरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फर्सेस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 938वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1950 में सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द का प्रयोग और वर्णन सबसे पहले किसने किया था। प्रश्न क्या है 938 कह रहा है कि 1950 में सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द का प्रयोग और वर्णन सबसे पहले किसने किया था। आंसर 938 का क्या हो जाएगा तो 938 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कैल्विन मोर्स आंसर हो जाएगा। क्या है तो कैल्विन मोर्स आंसर हो जाएगा। 939 का प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि हेलेन ब्रॉन्सन ने पहली बार 1957 में किस वर्गीकरण अनुसंधान पर सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत कर सूचना पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में थीसॉरस का विचार पेश किया था। प्रश्न 939वां फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हेलेन ब्रॉन्सन ने पहली बार 1957 में कब पहली बार 1957 में किस वर्गीकरण अनुसंधान पर सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत कर सूचना पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में थीसॉरस का विचार पेश किया था। तो 939 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आंसर ए हो जाएगा। ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस एंड क्लासिफिकेशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 940वां प्रश्न क्या कह रहा है। सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली में प्रयुक्त पहला थीसॉरस 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न फिर से देखिए क्या कह रहा है। सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली में प्रयुक्त पहला थीसॉरस 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वारा विकसित किया गया था। तो 1940 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 940 का आंसर ए हो जाएगा। ड्यू पॉइंट आंसर हो जाएगा। ड्यू पॉइंट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 941वां प्रश्न क्या कह रहा है। 941वां प्रश्न कह रहा है कि MARC 21 का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। क्या है 941वां MARC 21 का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा 941 का आंसर ए हो जाएगा। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड द कैनेडियन नेशनल लाइब्रेरी आंसर हो जाएगा। क्या है प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आंसर फिर से बतला देते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड द कैनेडियन नेशनल लाइब्रेरी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 942वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है मेटा डेटा का अर्थ इनमें से क्या होता है। क्या है प्रश्न मेटा डेटा का अर्थ इनमें से क्या होता है। 942 का आंसर ए हो जाएगा। 942 का आंसर ए हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड डाटा अबाउट डाटा आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड डाटा अबाउट डाटा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 943वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मेटा डाटा के उदाहरण है। प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन मेटा डेटा का उदाहरण है। तो 943 का आंसर ए हो जाएगा। क्या लाइब्रेरी कैटलॉग आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे आंसर लाइब्रेरी कैटलॉग आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा 943 का। आगे देखिएगा 944वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने तत्व हैं। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने तत्व होते हैं।
944 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 15 एलिमेंट्स आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे आंसर? तो 15 एलिमेंट्स आंसर हो जाएगा। जितने भी मैं आप लोगों को प्रश्न बतला रहा हूँ, आप लोग अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आने वाले जो लाइब्रेरियन का बहाली है, पक्का इसमें से आपका प्रश्न छूटने नहीं जा रही है, क्योंकि 7500 प्रश्न प्लस आप बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है। अगर अच्छे से आप देख लेते हैं तो किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। आप हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त हो जाए। आगे देखिएगा 945 प्रश्न क्या है? कह रहा है डबलिन कोर मेटा डेटा का कार्यशाला कब और कहाँ आयोजित की गई थी? क्या है? तो डबलिन कोर मेटा डेटा का कार्यशाला कब और कहां आयोजित की गई थी? 945 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 945 का आंसर ए हो जाएगा। 1995 डबलिन में। कहां? तो 1995 डबलिन में आंसर ए हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आंसर? तो 945 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 946 क्या कह रहा है? 946 कह रहा है कि डबलिन कोर मेटा डेटा पर, क्या बोल रहा है कि डबलिन कोर मेटा डेटा पर कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? क्या है प्रश्न? देखिए 946 डबलिन कोर मेटा डेटा पर कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो 946 का आंसर क्या होगा? तो 946 का आंसर ए हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं OCLC एंड NCC, यहाँ पे देख सकते हैं OCLC एंड NCCA आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 947वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। क्या बोल रहा है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF किसके द्वारा विकसित किया गया था? प्रश्न देखिए 947 कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 947 का आंसर ए हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा। प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकता है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CC का फुल फॉर्म याद रखिएगा। CC का फुल फॉर्म होता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। आंसर होता है CC का फुल फॉर्म। अच्छे से याद कर लीजिएगा। और किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया था। आगे देखिएगा 948वां प्रश्न क्या कह रहा है? CC का संपादन किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न क्या है? 948 की CC का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 948 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा। पीटर सिमोन्स एंड एलन हॉपकिंस आंसर हो जाएगा। पीटर सिमोन्स एंड एलन हॉपकिंस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 949वां प्रश्न क्या कह रहा है? 949वां प्रश्न कह रहा है कि सामान्य संचार प्रारूप CCF का विशेष कार्यान्वयन कौन सा मानक है? प्रश्न क्या है? 949 सामान्य संचार प्रारूप CCF का विशेष कार्यान्वयन कौन सा मानक है? तो आंसर हो जाएगा 949 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ISO 2709 आंसर हो जाएगा। ISO 2709 आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 950 प्रश्न क्या कह रहा है? ISO 2709 का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? प्रश्न 950 ISO 2709 का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 950 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 1973। क्या हो जाएगा? तो आंसर 1973 हो जाएगा। आगे देखिएगा 951वां प्रश्न क्या कह रहा है? ISO 2709 का दूसरा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 951 का आंसर बी हो जाएगा। 1981 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? तो 1981 ईस्वी में आंसर हो जाएगा। देखिए दो प्रश्न एक जगह कर देते हैं, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पहला है कि ISO 2709 का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 950 का आंसर अभी हम बतलाएं 1973 ईस्वी में। कब? तो 1973 ईस्वी में। और इसी तरह अगर प्रश्न आपको यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला क्या है प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? तो ISO 2709 का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ISO 2709 का दूसरा संस्करण, यहाँ पे आया दूसरा संस्करण, यहाँ पे था पहला संस्करण। तो अगर दूसरा संस्करण पूछा जाएगा कि ISO 2709 का दूसरा प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1981 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कब? तो 1981 ईस्वी में। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक जैसा प्रश्न था इसीलिए मैं आप लोग को समझाने का कोशिश किए हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिएगा 952वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि
कैनन ऑफ कैटलॉगिंग क्या है? तो कैनन ऑफ कैटलॉगिंग सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किए गए थे? प्रश्न क्या है? कैनन ऑफ कैटलॉगिंग सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किए गए थे? 952 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। एस आर रंगनाथन आंसर हो जाएगा। क्या है? तो एस आर रंगनाथन आंसर हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखिएगा, कैनन ऑफ कैटलॉगिंग सबसे पहले किसके द्वारा विकसित तैयार किया गया था? तो आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन, यानी बी आंसर, सी आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन। आगे देखिएगा 953वां प्रश्न क्या कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्या बोला? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार को सीसीसी के 5वें संस्करण के अनुसार प्रविष्टि के शीर्षक हो गए। क्या है? प्रश्न फिर से देखिएगा क्या कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार को सीसी यानी ट्रिपल सी के 5वें संस्करण के अनुसार प्रविष्टि का शीर्षक होगा। क्या होगा? तो आंसर 953 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ, क्या हो जाएगा? बिहार एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 954वां प्रश्न क्या कह रहा है? कई शाखाओं के लिए मुख्य शाखा में एक जगह किए जाने वाली प्रविष्टि है। क्या है? कई शाखाओं के लिए मुख्य शाखा में एक जगह किए जाने वाले प्रविष्टि है। कौन सा है? तो 954 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा 955वां प्रश्न क्या कह रहा है? मॉड्यूलन के सिद्धांत का संबंध इनमें से किससे है? क्या है? तो मॉड्यूलन के सिद्धांत का संबंध इनमें से किससे है? तो 955 का आंसर बी हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कैनन ऑफ चैन आंसर हो जाएगा। कैनन ऑफ चैन आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा 956वां प्रश्न क्या कह रहा है? डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार कैनन ऑफ चैन के 2 उपसूत्र हैं। प्रश्न क्या है? 956 कह रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार कैनन ऑफ चैन के 2 उपसूत्र हैं। कौन से हैं? तो 956 का आंसर सी हो जाएगा। कैनन ऑफ डिसरेनिंग, क्या बोल रहा है? कैनन ऑफ डिसरेनिंग एग्जिटिंग एंड मॉड्यूलेशन आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ना, यानी सी हो जाएगा 956 का आंसर। आगे देखिएगा 957वां प्रश्न क्या कह रहा है? सी के विश्लेषणात्मक प्रविष्टि को रूप में भी जाना जाता है। क्या है? 957वां प्रश्न सी के विश्लेषणात्मक प्रविष्टि को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? 957 का आंसर बी हो जाएगा, यानी CRE के रूप में भी जाना जाता है सीसी को यहाँ पे। आगे देखिएगा 958वां प्रश्न क्या कह रहा है? विश्लेषणात्मक प्रविष्टि किसके लिए तैयार की जाती है? क्या है? प्रश्न 958वां विश्लेषणात्मक प्रविष्टि किसके लिए तैयार की जाती है? तो 958 का आंसर डी हो जाएगा। क्या है? पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 959वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक, क्या बोल रहा है कि डॉक्टर एस रंगनाथन ने अपनी पुस्तक में 5 कैटलॉगिंग कोड का तुलनात्मक अध्ययन किया था। प्रश्न क्या है? एस आर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक में 5 कैटलॉगिंग कोड का तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो 959 का आंसर हो जाएगा। क्या? तो डी आंसर हो जाएगा। 959 का आंसर डी हो जाएगा। क्या है? तो हेडिंग एंड कैनन आंसर हो जाएगा। हेडिंग एंड कैनन आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिएगा 960वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑथर, क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑथर के सिद्धांत की अवधारणा किस संहिता में है? प्रश्न देखिएगा 960 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल ऑथर के सिद्धांत की अवधारणा किस संहिता में है? तो 960 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या? तो AACR2 आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है? 961वां प्रश्न AACR2 की मुख्य प्रविष्टि में ISBN कहाँ दिया जाता है? प्रश्न क्या कह रहा है? 961वां प्रश्न देख लेते क्या कह रहा है? कह रहा है कि AACR2 की मुख्य प्रविष्टि में ISBN कहाँ दिया जाता है? तो 961 का आंसर डी हो जाएगा। क्या? तो नोट सेक्शन आंसर हो जाएगा। नोट सेक्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 962वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा वह शीर्षक जो पुस्तक के विषय का खुलासा नहीं करता है कहलाता है। प्रश्न देखिए 962वां क्या कह रहा है? वह शीर्षक जो पुस्तक के विषय का खुलासा नहीं करता है कहलाता है। तो 962 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं फैंसुअल
ऑयल टाइटल आंसर हो जाएगा, फैंसी ऑयल टाइटल आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा 963वां प्रश्न क्या कहता है। मैं देखिए 963वां प्रश्न से पहले मैं आप लोगों को फिर से बतला देते हैं, मैं क्लास आप लोग को 20 तक पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। यूनिट 4 अभी चल रहा है, यूनिट 1, 2 और 3 और 4 बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, यानी सभी मिला करके बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे 10 कितना तो 1130 प्रश्न देखेंगे चारों मिला करके। आपको मैं 20 तक क्लास का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, अगर नहीं देखे तो जा करके देख लें, वहाँ सारा वीडियो आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। हमारे चैनल को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दें, ताकि अब मैं वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दें, इसी तरह मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। क्लास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है 963वां, सीसी का अंतिम नवीनतम संस्करण कौन सा है। क्या है प्रश्न 963 सीसी का अंतिम नवीनतम संस्करण कौन सा है। तो 963 का आंसर डी हो जाएगा, कितना तो 5th हो जाएगा, कितना तो 5 हो जाएगा। आगे देखिएगा 964वां प्रश्न क्या कह रहा है, कैटलॉगिंग का कौन सा विशेष सिद्धांत यह निर्धारण करता है कि शीर्षक और ओवरफ्लो पृष्ठ पर पाई गई जानकारी का उपयोग के मुख्य प्रविष्टि तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए। तो 964 का आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, कैनन ऑफ स्पेशलिटी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 965वां प्रश्न क्या कह रहा है, सीसी के अनुसार शीर्षक का चुनाव करने का सबसे अच्छा तरीका किस विशेष सिद्धांत पर निर्भर करता है। प्रश्न क्या है 65वां, 965 कह रहा है सीसी के अनुसार शीर्षक का चुनाव करने का सबसे अच्छा तरीका किस विशेष सिद्धांत पर निर्भर है। तो 965 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा तो यहाँ पे कैनन ऑफ एक्सप्रेशनली आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 966वां प्रश्न क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र, क्या है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र लेखकों योगदानकर्ताओं वाली पुस्तक कहलाती है। क्या है प्रश्न 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र लेखकों योगदानकर्ताओं वाली पुस्तक कहलाती है। तो 966 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, कंपोजिट बुक आंसर हो जाएगा। क्या है तो कंपोजिट बुक हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 967वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सीसी के यदि लेखक का नाम बाहर से, क्या है तो सीसी के यदि लेखक का नाम बाहर से लिया गया है तो उसे किस चिन्ह के अंदर रखा जाएगा। प्रश्न फिर से देखिएगा, सीसी के यदि लेखक का नाम बाहर से लिया गया हो तो उसे किस चीज के अंदर में रखा जाएगा। तो 967 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 967 का आंसर ए हो जाएगा। क्या है तो स्क्वायर ब्रैकेट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 968वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में कैटलॉगिंग, क्या बोला है, भारत में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न 968, भारत में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन किस कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 968 का आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, RRLF आंसर हो जाएगा, यानी RRLF आंसर हो जाएगा, यानी RRLF आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 969वां प्रश्न क्या कह रहा है, AACR2 के अनुसार जब 3 से अधिक लेखकों हो और कोई भी मुख्य लेखक ना हो तो प्रविष्टि निम्नलिखित में तैयार की जाएगी। प्रश्न फिर से देखिएगा 969वां क्या कह रहा है, AACR2 के अनुसार जब 3 से अधिक लेखकों हो और कोई भी मुख्य लेखक ना हो तो प्रविष्टि निम्नलिखित में से अंतर्गत तैयार की जाएगी। तो 969 का आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो टाइटल आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 70वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, AACR2 के अनुसार यदि पुस्तक को 2 संपादकों क्या कह रहा है, AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक के 2 संपादकों द्वारा संपादित किया गया है तो मुख्य प्रविष्टि इस प्रकार होनी चाहिए। तो 970 का आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, टाइटल आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 971वां प्रश्न क्या कह रहा है, AACR2 के अनुसार यदि कोई मुख्य 3 लेखकों द्वारा लिखी गई हो तो मुख्य प्रविष्टि किस प्रकार होनी चाहिए। प्रश्न 971वां फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, AACR2 के अनुसार यदि कोई पुस्तक 3 लेखकों द्वारा लिखी गई है तो मुख्य प्रविष्टि इस प्रकार होनी चाहिए। तो 971 का आंसर ए हो जाएगा, द फर्स्ट ऑथर आंसर हो जाएगा, द फर्स्ट ऑथर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 972वां प्रश्न क्या कह रहा है,
972वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी विशेष पुस्तकालय, क्या बोल रहा है कि किसी विशेष पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पाठन सामग्रियों की सूची कहलाती है। तो 972 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 972 का आंसर बी हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? तो लाइब्रेरी कैटलॉग आंसर हो जाएगा। क्या? लाइब्रेरी कैटलॉग आंसर हो जाएगा। आगे 973वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी विशेष विषय में, क्या है? तो किसी विशेष विषय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पठन सामग्रियों की सूची कहलाती है। प्रश्न फिर से देखिएगा, किसी विशेष विषय में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य पठन सामग्रियों की सूची कहलाती है। तो 973 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, बिब्लियोग्राफी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 974वां प्रश्न क्या कह रहा है। यदि कोई कैटलॉग 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों, क्या है? तो पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो इनमें से किस रूप में जाना जाता है। प्रश्न फिर से देखिएगा 974वां क्या कह रहा है। यदि कोई, क्या बोल रहा है, यदि कोई कैटलॉग 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। तो 974 का आंसर सी हो जाएगा। क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन कैटलॉग आंसर हो जाएगा। क्या? तो यूनियन कैटलॉग आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा 975वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सी सूची लेखक सूची का रूपांतर और विस्तार है। प्रश्न 975 कौन सी सूची लेखक सूची का रूपांतर और विस्तार है। तो 975 का आंसर बी हो जाएगा, नेम कैटलॉग आंसर हो जाएगा। क्या? तो नेम कैटलॉग आंसर हो जाएगा। 975 का आंसर बी है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। 976वां प्रश्न क्या कह रहा है। वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टियों के दस्तावेज के बारे में समान ग्रंथपरक जानकारी रखती है कहलाते हैं। प्रश्न फिर से देखिएगा 976वां, वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और सहायक प्रविष्टियों में दस्तावेज के बारे में समान ग्रंथपरक जानकारी रखती है कहलाती है। तो 976 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यूनिट कार्ड सिस्टम आंसर हो जाएगा। यूनिट कार्ड सिस्टम बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 977वां प्रश्न क्या कह रहा है। AACR2R के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के तत्वों में शामिल है। प्रश्न 977वां कह रहा है AACR2R के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के तत्वों में शामिल है। तो 977 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो 8 पार्ट्स आंसर हो जाएगा। कितना? तो 8 पार्ट्स आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 978वां प्रश्न क्या कह रहा है। सीसी के 5वें संस्करण के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के तत्व होते हैं। सीसी के 5वें संस्करण के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के तत्व होते हैं। तो 978 का आंसर हो जाएगा, 978 का आंसर सी हो जाएगा। क्या? तो 6 पार्ट्स आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 979वां प्रश्न क्या कह रहा है। दस्तावेज की आवश्यकताओं के अनुसार, क्या है? दस्तावेज के आवश्यकताओं के अनुसार AACR2R विवरण कितने स्तर पर प्रदान करता है। तो 979 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 3 लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन आंसर हो जाएगा। 3 लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन आंसर हो जाएगा। 979 का सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 980वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रत्येक CCF रिकॉर्ड कितने लंबाई के लेवल से शुरू होता है। प्रश्न क्या है? तो प्रत्येक CCF रिकॉर्ड कितने लंबाई के लेवल से शुरू होता है। ये मैं आप लोगों को 980 HW दिए हैं। आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाइएगा, मैं आप लोगों का आंसर का इंतजार करूंगा। चलिए आज के लिए 980 प्रश्न तक ही मैं समाप्त करता हूं। कल हम लोग फिर 981वां प्रश्न देखेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पे अगर क्लास 20 तक नहीं देखें तो जा कर के हमारे पूरा वीडियो देख ले। लाइब्रेरियन का आप लोग का वीडियो प्राप्त हो जाएगा, जिसमें अभी तक हम लोग 980 प्रश्न कर चुके हैं। आज क्लास 21 से 20 तक हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट का बहुत मांग हो रहा था कि सर प्ले लिस्ट बना दीजिए। मैं आप लोगों का प्ले लिस्ट बना दिया हूं, जा करके देख ले। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही मैं दोस्तों समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए धन्यवाद। कल मुलाकात फिर करते हैं नया ऊर्जा के साथ 981वां प्रश्न लेकर के।